हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम रिव्यू में आपका स्वागत है। आपको मैं यूपी ट्रिपल एस सी का पैट का एग्जामिनेशन हम सभी जानते हैं कि 15 और 16 अक्टूबर को होने वाला है। तो उससे रिलेटेड मैं दो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताया जा रहा हूँ। नंबर 1, आपको क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है उसके रिगार्डिंग। और नंबर 2, मैं आपको बताऊँगा कि आपको कि वहाँ पे जो हमारी आंसर की मिलेगी, आंसर शीट मिलेगी, OMR शीट मिलेगी, उसके साथ कैसी डीलिंग करनी है। तो ठीक है गाइस, प्लीज़ उसके मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जैसे कि आपको कोई भी डाउट रह जाए और वहाँ पे कोई आपसे कोई इशू ना हो, क्योंकि बहुत सारी गाइडलाइन दी गई हैं। तो अगर आपकी एक थोड़ी सी गलती आपको पूरा एग्ज़ाम बेकार कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जैसे कि ये जो फ्रंट पेज है, इसमें आपकी जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह, आपके जो नाम है ना, फादर्स नेम, कैटेगरी वगैरह सब कुछ दिया गया। ये कोड दिया गया, ये इस कोड को आप ध्यान रखिएगा। ये डिस्ट्रिक्ट कोड है, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट कोड है, ये सेंटर कोड है, ठीक है। ये 5 डिजिट हो गए, 24020, ठीक है। यहाँ पे आपका सेंटर का एड्रेस, जैसे कि इसका जो शिफ्ट है 16 अक्टूबर को पेपर है और इवनिंग शिफ्ट है, सेकेंड मीटिंग में 2 ही शिफ्ट का पेपर है। तो ठीक है, गाइडलाइंस शुरू कर। अब जैसे कि ये देखिए, प्रवेश पत्र निर्देश, जैसे कि अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पे स्थान से, इसमें ये बोला गया है, मैं आपको कुछ बता दूँ। ये दूसरे लाइन में देखिए, अपना जो एड्रेस है इन्होंने कहा अपने पहले से कंफर्म कर लेना, कहाँ एड्रेस है, कहाँ क्या है, अपनी सब कुछ देख लेना। और इन्होंने बोला निर्धारित समय से 2 घंटे पूर्व आपको पहुँच के जाना है। आधे घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर का गेट बंद हो जाएगा। तो प्लीज़ इसी गाइडलाइन को हम मान के चलते हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचते हैं, ठीक है। ये आपकी पहली दूसरी लाइन होगी। तीसरी लाइन में क्या लिखा है कि कोविड प्रोटोकॉल का करना है, मतलब आपको 2 चीज़ें लेके जानी है। 1 मैंडेटरी है, मास्क, ठीक है, और दूसरा सैनिटाइज़र, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ले जा सकते हैं दोनों चीज़ें, ठीक है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश एवं पूर्व अभ्यर्थी जांच लें कि अभ्यर्थी आयोग द्वारा प्रवेश पत्र एंड फोटो युक्त, देखो इसमें आपको लेके क्या क्या जाना है वो चीज़ का आप ध्यान रखें। फोटो युक्त पहचान प्रमाण, मतलब आपकी एक और आपकी जो मतलब आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है। दूसरा आपको एक आईडी लेके जानी है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र में मूल प्रति एवं एक छाया प्रति और एक जो ओरिजिनल आईडी आपकी जो लेके जानी है उसकी आपको फ़ोटो कॉपी लेके जानी है। एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें, जो आपकी डिटेल आपकी एडमिट कार्ड में हो वो उसी से मेल खाती हुई डिटेल आपको लेके जानी है, मतलब ओरिजिनल आईडी लेके जानी है। चाहे वो किसी में भी मैच कर रही हो, चाहे वो आधार कार्ड में, ड्राइविंग लाइसेंस में, पैन कार्ड में, इसमें सब जगह लिखा है। पासपोर्ट में नवीनतम पासपोर्ट, ठीक है। और आपको नवीनतम पासपोर्ट साइज 2 फोटो लेके जानी है, ठीक है। और पीछे अभ्यर्थी अपना नाम और रोल नंबर लिखे और लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है। इसमें इन्होंने बोला 2 लेके आनी, मैं ये कहूँगा 2 से ज़्यादा लेके जाओ, 2 से 3 या 4 तक ले जाओ, जिससे कि अगर कोई किसी भी तरीके से मिसप्लेस हो जाए। और 2 फोटो अलग जगह रखना, मतलब 2 एक जगह रखना, 2 अलग जगह, ठीक है। और उसके पीछे अपना नाम और अपना रोल नंबर ये रख के लेकिन है वहाँ पे, जैसे चिपकाने अगर अटेंडेंस की एक शीट मिलेगी तो उसमें आपकी नाम वाम डिटेल वगैरह है ना, अपनी फादर्स नेम, रोल नंबर वगैरह ये सब भरना होगा। उसमें आपकी फ़ोटो भी लगेगी। अगर फ़ोटो क्लियर नहीं होगी तो वहाँ फ़ोटो लगानी पड़ेगी, और कुछ जगह फ़ोटो नहीं लगानी पड़ती है और क्लियर आती है, तो इसलिए, ठीक है। तो 2 आपको लेके जानी है, इसमें सीधा सीधा बोला गया है। कोविड-19 का प्रोटोकॉल करना है तो वो तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अभ्यर्थी अपना कैलकुलेटर, किसी भी तरीके का, इसमें बोला है कि जैसे किसी भी तरीके की घड़ी हाथ में नहीं ले जानी भाई, चाहे आपकी एनालॉग हो, चाहे डिजिटल हो, या किसी भी तरीके की घड़ी हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं लेके जाना है। इवन ATM कार्ड भी ना लेके जाएं, क्योंकि कुछ सेंटरों पे निकाल दिया जाता है। मैं अपना एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ ना लेके जाएं। अब ठीक है, अब ये देखिए 8वां पॉइंट मैं आपको दिखा दूँ। 8वें पॉइंट पे लिखा हुआ है, परीक्षा केंद्र के उपरांत अभ्यर्थी सीधे अपने वो सब, चल ठीक है भाई, सीधे अपनी सीट पे ही बैठेगा, वो कहाँ बैठेगा। दूसरा ये कि परीक्षा केंद्र पे जो 5 अंकों का है कोड, 5 अंकों का है। प्रथम में 2 अंक जिले के, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, है ना, 24 है ना, 025 करके ऐसा कुछ था, ठीक है। शायद 20 था, ठीक है। 2020 जो 3 का है वो सेंटर का कोड है, और जो 2 नंबर का कोड है वो है सिटी का कोड है, ठीक है, जिले का कोड, ठीक है। तो इस तरीके की 5 अंकों का कोड है जो परीक्षा कोड का, ये लिखा है ना, परीक्षा कोड भरने का, 5 अंकों का परीक्षा कोड भरने का। तो ये वो चीज़ भरनी है 24025, ठीक है। अब दिमाग में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभ्यर्थी OMR शीट एवं पत्रकांक अनुक्रमांक पंजीकरण परीक्षा केंद्र 5 अंकों का है, ठीक है। और प्रश्न पत्रिका और परीक्षा तिथि और पाली आदि सभी प्रविष्टियाँ आप सावधानीपूर्वक काले नीले बॉल पॉइंट से भरेंगे। देखो सीधी सी बात है, हम लोग सब जानते ही हैं कि काले नीले बॉल पॉइंट से ही OMR शीट भरी जाती है, उसके अतिरिक्त किसी और से नहीं भरी जाती है। तो उसके अतिरिक्त, और वो भी बॉल पॉइंट का, तो उसके अतिरिक्त किसी और पेन का यूज़ ही नहीं करना,
ठीक है। 10वां पॉइंट क्या लिखा है, अभ्यर्थी सचेत रहे कि OMR से पत्रिका का मूल्यांकन और उसके प्रश्न पत्र क्रमांक के आधार पर ही किया जाएगा। देखो ये कहने का मतलब ये इनका ये है कि जो आप क्रमांक भरें, कि जैसे कि जो हमारी बुकलेट नंबर जो होता है ना, वो जब आप अपने OMR शीट में जब भरेंगे ना तो उसको संभाल के भरें, क्योंकि उसी के आधार पर चेक किया जाएगा। अगर वरना जैसे कि अलग आपने चीज़ डाल दी तो फिर वो गलत डल जाएगी और फिर उसी के आधार पर होगा मूल्यांकन। ठीक है, कोई चेंजमेंट तो कर नहीं सकते, क्योंकि वाइटनर राइटनर प्लेटलेट कुछ भी OMR शीट में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, OMR शीट की बात चल रही है। अब गलत दिशा दिया जाने पर अभ्यर्थी का स्कोर त्रुटि हो जाएगा, और जिससे कि अभ्यर्थी, जो कि मैंने बात बोल दी वही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभ्यर्थी द्वारा OMR पर गलत प्रविष्टि अंकित करने अथवा कोई भी प्रविष्टि अंकित ना करने की दशा में OMR का मूल्यांकन कराया जाना संभव नहीं होगा। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। अब ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत जल्दी में कोले भरने के क्वेश्चन करने के चक्कर में तुम यही भूल रहे हो कि उसमें हमारी डिटेल पूरी भर दी है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी 2 प्रायोरिटी है, हमें जो OMR शीट है उसको प्रॉपर भरना है, क्योंकि हमने कितने भी क्वेश्चन करें और कितने भी क्वेश्चन ना करें, अगर OMR शीट के प्रॉपर अगर नहीं फिलिंग है तो हमारी OMR शीट चेक ही नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा उपस्थित पत्रक में उनका विवरण भरते समय हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे, और अभ्यर्थी द्वारा उपस्थित पत्रक में विवरण व हस्ताक्षर नहीं किए जाने की उपस्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। एक तरीके से आपकी अटेंडेंस होगी, है ना, उसमें जैसे कि आपका नाम वगैरह और साइन वगैरह होंगे, फ़ोटो भी लगे सकती है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप अपने पास, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि आपके अपने पास केवल 4 पेयर ऑफ फ़ोटो होनी चाहिए। 2 उसमें मांगी ही है, तो 2 से 3 होंगी तो फिर बेटर ही होगा मैक्सिमम। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ। और जैसे लोग उत्तर पत्रकांक में वाइटनर ब्लेड रबड़ इत्यादि का प्रयोग वर्जित है। ठीक है भाई, कुछ भी होगा तो गलत ही हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं है। वो तो वैसे भी कोई नहीं जाएगा भाई, पेपर देंगे या बाहर भागेंगे। परीक्षा समाप्ति के पश्चात OMR उत्तर पुस्तिका की सभी 3 प्रतियाँ कक्षा अंतर निरीक्षक को सौंप दी जाएंगी, और कक्षा अंतर निरीक्षक परीक्षा में कक्ष में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों की OMR की उत्तर पुस्तिका की 3 प्रतियाँ एकत्रित कर गणना करके निर्धारित पैकेटों में सीलबंद करेंगे। इस सीलबंद पैकेट में परीक्षा कक्ष में उपस्थित कम से कम 2 व्यक्ति हस्ताक्षर करेंगे। समाप्ति के पश्चात का है, ठीक है, सभी 3 प्रतियाँ। अभी इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं भी आगे बताऊँगा। ठीक है, नाम क्रमांक कराया जाएगा, मतलब साइन कराए जाएंगे। ये मेरे ख्याल से मतलब जब सील बंद होने परीक्षा कक्ष के अंदर ही सील बंद किए जाने व OMR उत्तर पत्रिका की अभ्यर्थी प्रति को वापस करने के उपरांत एक बात ध्यान रखिए, जो तीसरी प्रति होगी वो आपको मिलेगी, वो आपको ले जानी होगी। और आपको देखो तृतीय प्रति होगी वो की, ठीक है, 22 का ये देखो उत्तर पत्रिका की तृतीय प्रति होगी वो आपकी रेडी है ना, कैंडिडेट शीट होगी। तो अभ्यर्थी देते थे अन्य अपनी प्रश्न पत्रक, हम 2 चीज़ें बाहर ले आ सकते हैं, अपनी जो ब्लूप्रिंट वाली जो होती है ना, तो 3rd कॉपी होगी वो, और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बाहर ले सकते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं ले सकते। बस बाकी सब तो जैसे कि दिव्यांगता वगैरह का सर्टिफिकेट वगैरह वो चीज़ें। लास्ट ये OMR तथा फोटो युक्त उपस्थिति, रुक जाओ, OMR 25 पॉइंट देखना। OMR तथा फोटो युक्त उपस्थिति सूची पर सभी प्रविष्टियाँ सावधानीपूर्वक भरें। यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि अभ्यर्थी द्वारा की जाती है तो उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। अभ्यर्थी किसी भी दशा में मूल OMR तथा OMR की द्वितीय कॉपी, ये बात देखना, फर्स्ट एंड सेकंड कॉपी आपको अलाउ ही नहीं है ले जाना, केवल 3rd कॉपी आप ले सकते हो। ठीक है, बाकी तो फिर वो चेक ही नहीं होगी। तो गाइस बस यही थी पूरी डिटेल। तो प्लीज़ OMR बहुत एक क्रिटिकल, मतलब बहुत इंडिपेंडेंट चीज़ है, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उसको बहुत संभाल के भरिएगा। और एक एक चीज़ें, कोई भी चीज़ अगर नहीं आए तो अपने जो इन्विजिलेटर होते हैं ना आपके रूम में, उनसे एक बार नहीं आप 10 बार पूछ सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं आया तब भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ 10 बार पूछिएगा, लेकिन उसको गलत मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें गलत करना ही मतलब आपका पेपर बेकार हो जाना है। और उस चीज़ को आप पहले से दिमाग में इस्टेब्लिश हो गए, और सीधे डरिए मत, फ्रैंकली करिए। और जैसे कि अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है कि OMR वगैरह की किस तरीके दिखेगी, तो मैं भी कुछ दिनों में एक फ़ोटो डाल दूँगा, मतलब आज या कल में फ़ोटो डाल दूँगा, तो जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा किस तरीके की OMR आएगी, है ना। और आपने अभी
कुछ ना कुछ पेपर दिए ही होंगे ना। अगर कोई ना कोई नहीं दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं OMR शीट की एक शीट डाल दूँगा, फ़ोटो डाल दूँगा, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। तो ठीक है गाइस, बस इस वीडियो में इतना ही। तो मैंने लगभग सारी डिटेल्स बता दी है, सारी गाइडलाइन बताई है। लेके क्या क्या जाना है, नंबर 1 2 फ़ोटो लेके जानी है, ओरिजिनल ID लेके जानी है, सेम जो कि डिटेल आपके एडमिट कार्ड से मैच का है, ठीक है। और उसकी फ़ोटो कॉपी लेके जानी है, 1 से 2 लेके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। और अपनी फ़ोटो के पीछे अपना नाम और अपना रोल नंबर लिख लेना है पहले से ही, ठीक है। वो मतलब उसी तरीके से सबमिट होगा। और हाँ, एक बॉल पॉइंट लेके जाना है। इसमें लिखा तो नहीं है कि लेके आना है, लेकिन इसमें ये भी नहीं दिया गया है कि नहीं लेके आना है, तो आपको लेके जाना है। 1 से नहीं 2 आप बॉल पॉइंट लेके जाइएगा, ताकि या फिर किसी भी कोई इशू की वजह से अगर एक ख़राब हो जाए तो दूसरा यूज़ कर सको। तो ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।